नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह जो हैं वह देखेंगे और यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें तो भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह। बात करें अगर प्राकृतिक बंदरगाह की तो यह महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई बंदरगाह और उल्हास नदी के दक्षिणी भाग के मुहाने पर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है और कहां पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें तो नावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नावा सेवा बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नावा सेवा बंदरगाह। अगला प्रश्न देखें तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखें तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एन्नौर बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखें देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एन्नौर बंदरगाह। अगला प्रश्न देखें तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में और केरल में यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है और यह एक छिछला बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया है। अगला प्रश्न देखें तो किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तूतीकोरिन बंदरगाह को। अगला प्रश्न देखें तो न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें तो विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और विशाखापत्तनम बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम बंदरगाह। अगला प्रश्न देखें तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखें तो कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हुगली नदी पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यह पश्चिम बंगाल में है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो समुद्र तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप में और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें तो मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा में और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे वो सारे करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।